आज हमारे सामने उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज के नेतृत्व करने वाले श्रीपाल सिंह जी नायक मौजूद हैं और इनका कार्यक्षेत्र गुजरात है। यह गुजरात के लिए प्रस्थान करते हुए आज राजस्थान की भूमि में इनका स्वागत करते हुए पहला प्रश्न मैं इनसे पूछता हूं कि बंजारा समाज के लिए आज की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है उसके विषय में आप बताएं। बंजारा समाज को मैं पहले उत्तर प्रदेश से ही शुरू करता हूँ और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैं पूरे उत्तर भारत की बात करता हूँ। कम से कम 8 से 9 राज्यों की, देश में 8 से 9 राज्य बंजारा समाज के ऐसे हैं जहाँ बंजारा समाज अपने हक और अपने अधिकारों से वंचित है। उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज के लिए 1993 से हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री माननीय ओम प्रकाश नायक जी ने उनके कथित प्रयासों से बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने की घोषणा माननीय उस समय के मुख्यमंत्री माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने की। उनके बाद माननीय राजनाथ सिंह ने की और 2 से 3 बार उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में एसटी में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को रिकमेंडेशन की। आज भी वो मामला आरजीआई में लंबित है और माननीय ओम प्रकाश नायक जी उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं उत्तर भारत के सभी बंजारा समाज से ही क्या, मैं पूरे देश के बंजारा समाज से खुद से अनुरोध करूंगा और खासकर महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना के लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि उन सबको मिलकर उत्तर प्रदेश पे लड़ना चाहिए और उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को उनका हक और अधिकार उन्हें मिल सके, सामाजिक न्याय उन्हें मिल सके, इसके लिए उन्हें पूरा साथ बंजारा समाज को उत्तर देना चाहिए। इसके साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश के बंजारा टांडों को रेवेन्यू विलेज राजस्व गांव घोषित करने की बात कर रहा हूँ। माननीय ओम प्रकाश नायक जी ने उत्तर प्रदेश में भी बंजारा समाज टांडों को रेवेन्यू विलेज घोषित कराया, जिसका जीओ भी हुआ। और अभी एक उसमें ऐसी गलत रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है कि एक समाज के गांव को अगर राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए तो वो सारा मतलब पूरे प्रदेश में उथल पुथल हो जाएगी। उसमें अभी भी माननीय ओम प्रकाश नायक जी, मैं भी साथ में था और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी से बात की और हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय एसपी सिंह बघेल साहब को भी उन्होंने अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज के गांवों को राजस्व गांव का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बंजारा समाज के जो गांव हैं वो राजस्व गांव से जुड़े हुए हैं, उनके मजरे हैं, वो राजस्व गांव के मजरे हैं, तो उनको कोई भी सुविधाएं हैं उन्हें सीधी नहीं आती हैं। हाल ही में कर्नाटक प्रदेश में हमारे भाई पूर्व मंत्री शिवमूर्ति जी के प्रयासों से हाल ही में उत्तर कर्नाटक प्रदेश में बंजारा टांडों को राजस्व गांव घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति जी ने भी उसे मंजूरी दे दी है। तो कर्नाटक के पैटर्न पर मैं चाहूँगा पूरे देश के अंदर जिन राज्यों में बंजारा समाज निवास करता है उनके सभी टांडे रेवेन्यू विलेज होना चाहिए। मैं श्रीपाल सिंह नायक, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, ऑल इंडिया बंजारा संघ फ्रॉम गुजरात। आज मित्रों, पूरे देश में बंजारा हमने काफी प्रयास किया, बंजारा संगठनों से सबसे अनुरोध किया कि हम ये टुकड़े में बटे हुए नजर आ रहे हैं। हमें ये सारे संगठन आज कम से कम नहीं तो 250 संगठन तो केवल महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा में और तेलंगाना में ही चल रहे हैं। देश में आज कम से कम हजारों संगठन है। इससे क्या होता है, इससे हम टुकड़ों में बटे आते हैं। हमने सारे लोगों से आग्रह किया कि हम सभी मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आवे और मैं और हमारे ऑल इंडिया बंजारा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हरिभाऊ राठौड़ जी, राष्ट्रीय महासचिव भाई मान सिंह बंजारा जी, भाई शिवमूर्ति जी, पूर्व मंत्री कर्नाटक प्रदेश भाई मनोहर एनापुर जी कर्नाटक, माननीय नारायण सिंह गरासिया जी, सारे लोग, उत्तम सिंह चौहान जी, सारे लोग ऑल इंडिया बंजारा संघ से जुड़े हुए हैं, सारे पदाधिकारी हैं और हम उस संगठन को सही दिशा दे रहे हैं और पूरे देश में हमारा संगठन
काम कर रहा है। धन्यवाद। भी मैं संदेश देना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि वो आज तक जो भी होता है, लेकिन समाज संगठित होना चाहिए। हम संगठित हैं तो फिर हमें कोई हमारे हक, हमारे अधिकार हमसे छीनने वाला नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूं। और मैं गुजरात के लिए निकला हूं और भरतपुर पे राजस्थान में जैसे ही प्रवेश किया और बंजारा लाइव से मेरा ये इंटरव्यू है, इसके लिए मैं बंजारा लाइव का बहुत बहुत आभारी हूं। मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। मैं श्रीपाल सिंह नायक, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, ऑल इंडिया बंजारा संघ फ्रॉम गुजरात। आज मित्रों, पूरे देश में बंजारा हमने काफी प्रयास किया। बंजारा संगठनों से सबसे अनुरोध किया कि हम ये टुकड़े में बटे हुए नजर आ रहे हैं। हमें ये सारे संगठन आज कम से कम नहीं तो 250 संगठन तो केवल महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा में और तेलंगाना में ही चल रहे हैं। देश में आज कम से कम हजारों संगठन है। इससे क्या होता है, इससे हम टुकड़ों में बटे आते हैं। हमने सारे लोगों से आग्रह किया कि हम सभी मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आए और मैं और हमारे ऑल इंडिया बंजारा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हरिभाऊ राठौड़ जी, राष्ट्रीय महासचिव भाई मान सिंह बंजारा जी, भाई शिवमूर्ति जी, पूर्व मंत्री कर्नाटक प्रदेश भाई मनोहर एनापुर जी कर्नाटक, माननीय नारायण सिंह गरासिया जी, सारे लोग, उत्तम सिंह चौहान जी, सारे लोग ऑल इंडिया बंजारा संघ से जुड़े हुए हैं, सारे पदाधिकारी हैं और हम उस संगठन को सही दिशा दे रहे हैं और पूरे देश में हमारा संगठन काम कर रहा है। नायक जी, हमारे देश के अंदर जो विमुक्त घुमंतु अति पिछड़ा समाज के लिए जो एक मुहिम चल रही है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें महाराष्ट्र से पूर्व सांसद आदरणीय हरिभाऊ राठौड़ जी पिछले 20 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और गुजरात के अंदर मेरी भी ये मांग रही है। माननीय केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे उस समय से, मेरी ये मांग रही कि महाराष्ट्र से 1960 में अलग हुआ तो महाराष्ट्र में बंजारा समाज को, विमुक्त और घुमंतु जातियों के लोगों को ओबीसी से अलग किया है, तो महाराष्ट्र के पैटर्न पे गुजरात में भी बंजारा और विमुक्त घुमंतु जातियों को ओबीसी से अलग किया जाए। महाराष्ट्र के पैटर्न पर उनको यह आरक्षण दिया जाए जिससे कि बंजारा समाज और विमुक्त घुमंतु जातियों के लोगों को सामाजिक न्याय मिल सके, सोशल जस्टिस मिल सके। इसके साथ साथ माननीय हरिभाऊ राठौड़ जी ने पूरे देश के डीएनटी विमुक्त और घुमंतु जातियाँ 666 जातियों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी कि उनका सर्वे कराया जाए और उनको उनकी संख्या के आधार पर, महाराष्ट्र के पैटर्न पर संख्या के आधार पर ओबीसी से उनका डिवाइडेशन किया जाए। तो जब मंडल आयोग वीपी सिंह जी लाए थे, उस मंडल आयोग के सदस्य थे हमारे माननीय स्वर्गीय LR नायक जी, वो राज्यसभा से सांसद थे। मंडल आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी और वो रिपोर्ट उनके पास आई साइन करने के लिए, तो उन्होंने ये देखा कि मैं पहले इसको देख लूँ किन किन जातियों को ओबीसी में समाविष्ट किया है। और उन्होंने देखते थे, पढ़ते पढ़ते जब देखा तो एक सुनार है और उसके नीचे एक बडार है। बडार जाति जो महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना में बडार नाम से जानी जाती है और महाराष्ट्र में वो जाति बडर नाम से जानी जाती है जो पत्थर तोड़ने वाला मजदूर होता है। हमारे गुजरात में वो जाति सलाट नाम से जानी जाती है। तो उन्होंने ये देखा कि ये तो मोस्ट बैकवर्ड के साथ बहुत बड़ा धोखा है, एमबीसी के साथ, अति पिछड़े वर्गों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये सुनार है, ये एसी ऑफिस में बैठ के सोना तोड़ता है और कीमती आभूषण बनाता है। ये पर डे 5000 रुपये कमाता है और ये पत्थर तोड़ने वाला मजदूर है जो 25 रुपये कमाता है। वो कोई भी मौसम हो, पहाड़ियों के बीच पत्थर तोड़ता रहता है।
और दोनों को समान श्रेणी में रखा है, तो ये तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये सारा लाभ तो ये ले जाएगा, सुनार ले जाएगा, सोना तोड़ने वाला पत्थर तोड़ने वाला पत्थर तोड़ता रहेगा। तो माननीय LR नायक जी ने अपने साइन न करते हुए उसमें डिसेंट नोट लगाई कि OBC के 2 पार्ट्स होने चाहिए, एक बैकवर्ड एक मोस्ट बैकवर्ड, अति पिछड़ा और अति पिछड़ा, दोनों को, एक को 15% एक को 12% आरक्षण दे दिया जाए। अभी हाल में 2014 में माननीय OBC कमीशन के चेयरमैन V ईश्वरैया जी ने 2014 में रिपोर्ट किया और माननीय हरिभाऊ राठौड़ जी ने हम लोगों के कार्यक्रम में कई बार उनको बुलाया, उन्हें ये सारा समझाया कि ये जातियाँ 666 जातियाँ हैं जिन्हें OBC का आरक्षण है, पर इसका लाभ इन जातियों को नहीं मिलता। प्रत्येक राज्यों में महज 2 से 3 जातियाँ होती हैं जो उस पूरे 27% को ले जाती हैं। तो उन्होंने अभी 2014 में रिपोर्ट किया है कि ABC OBC के 3 भाग होने चाहिए, 3 भागों में इसे डिवाइडेशन किया जाए। A, B और C। A में उन जातियों को रखा है जो पिछली पंक्ति में बैठा था, जिसे कोई नहीं पूछता था, विमुक्त और घुमंतु जाति। और B में रखा है MBC मोस्ट बैकवर्ड क्लास। C में OBC को रखा है। और 23 अगस्त 2017 को मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कि उन्होंने इस माननीय V ईश्वरैया जी की रिपोर्ट को उन्होंने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है और उसके लिए राष्ट्रपति जी ने एक रोहिणी कमीशन गठित किया है। और वो कमीशन लगभग 2 महीने में लगभग तो इस अप्रैल लास्ट तक रिपोर्ट दे रहा है। अगर ये आज हमारे सामने उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज के नेतृत्व करने वाले श्रीपाल सिंह जी नायक मौजूद हैं और इनका कार्यक्षेत्र गुजरात है। यह गुजरात के लिए प्रस्थान करते हुए आज राजस्थान की भूमि में इनका स्वागत करते हुए पहला प्रश्न मैं इनसे पूछता हूं कि बंजारा समाज के लिए आज की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है उसके विषय में आप बताएं। बंजारा समाज को मैं पहले उत्तर प्रदेश से ही शुरू करता हूं और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैं पूरे उत्तर भारत की बात करता हूं, कम से कम 8 से 9 राज्यों की। देश में 8 से 9 राज्य बंजारा समाज के ऐसे हैं जहां बंजारा समाज अपने हक और अपने अधिकारों से वंचित है। उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज के लिए 1993 से हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री माननीय ओम प्रकाश नायक जी ने उनके कथित प्रयासों से बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने की घोषणा माननीय उस समय के मुख्यमंत्री माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने की। उनके बाद माननीय राजनाथ सिंह ने की और 2 से 3 बार उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में ST में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को रिकमेंडेशन की। आज भी वो मामला RGI में लंबित है और माननीय ओम प्रकाश नायक जी उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं उत्तर भारत के सभी बंजारा समाज से ही क्या, मैं पूरे देश के बंजारा समाज से खुद से अनुरोध करूंगा और खासकर महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना के लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि उन सबको मिलकर उत्तर प्रदेश पे लड़ना चाहिए और उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को उनका हक और अधिकार उन्हें मिल सके, सामाजिक न्याय उन्हें मिल सके, इसके लिए उन्हें पूरा साथ बंजारा समाज को उत्तर देना चाहिए। इसके साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश के बंजारा टांडों को रेवेन्यू विलेज राजस्व गांव घोषित करने की बात कर रहा हूँ। माननीय ओम प्रकाश नायक जी ने उत्तर प्रदेश में भी बंजारा समाज टांडों को रेवेन्यू विलेज घोषित कराया, जिसका GO भी हुआ। और अभी एक उसमें ऐसी गलत रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है कि एक समाज के गांव को अगर राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए तो वो सारा मतलब पूरे प्रदेश में उथल पुथल हो जाएगी। उसमें अभी भी माननीय ओम प्रकाश नायक जी, मैं भी साथ में था और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष BJP माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी से बात की और हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय SP सिंह बघेल साहब को भी उन्होंने अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज के गांवों को राजस्व गांव का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बंजारा समाज के जो गांव हैं वो राजस्व गांव से जुड़े हुए हैं, उनके मजरे हैं वो
राजस गांव के मजरे हैं, तो उनको कोई भी सुविधाएं हैं उन्हें सीधी नहीं आती हैं। हाल ही में कर्नाटक प्रदेश में हमारे भाई पूर्व मंत्री शिवमूर्ति जी के प्रयासों से हाल ही में उत्तर कर्नाटक प्रदेश में बंजारा तांडव को राजस गांव घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति जी ने भी उसे मंजूरी दे दी है। तो कर्नाटक के पैटर्न पर मैं चाहूँगा पूरे देश के अंदर जिन जिन राज्यों में बंजारा समाज